गौरव जी, जब कर्नल सोफिया कुरैशी को भारतीय जनता पार्टी के ही एक नेता ने आतंकवादी की बहन कह दिया, तब उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? एक सेकंड, नो प्लीज वेट सर, प्लीज वेट। मैं भी तीसरी जगह हूं सर, सबका डिलेड ऑडियो आ रहा है मुझे, प्लीज अंडरस्टैंड। गौरव जी। नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी को ही दिक्कत होती है अंजना जी। अंजना जी, सबसे पहले तो ये तो वही बात हो गई कि अब आप जाएंगे अतीत में और कहेंगे कि तब क्या कार्रवाई हुई। मैं याद दिलाता हूं, प्रवक्ता होने के नाते मैं भी शर्मसार था। भाजपा का हर नेता कह रहा था ये बयान गलत है, क्रिमिनल केस हुआ। और आप एक वरिष्ठ नेता बताइए, एक जो बाहर निकल के आया जिसने कहा ये ठीक बात है। कर्नल सोफिया कुरैशी हमारा गुमान है, हमारी बहन है। जो कहा गया गलत कहा गया, नो इफ नो बट, जो गलत है वो गलत है। लेकिन सपा के प्रवक्ता डिबेट की बात कर रहे हैं। अरे एक डिबेट ऐसी हुई थी जिसमें धक्का मुक्की हुई थी, एक सपा के प्रवक्ता ने ही हाथापाई करी थी। मैं नाम नहीं लूंगा वरना आग लग जाएगी। दूसरा, ये भाषा की बात करेंगे। अखिलेश यादव का बयान है गुजरात के 2 गधे उत्तर प्रदेश में आ गए हैं। और अब मैं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने ऐसा करारा जवाब दिया कि टूटी साइकिल क्या हालत हुई आप देखिए, सत्ता में कभी नहीं आई। आजम खान संसद के पटल पर अध्यक्ष की कुर्सी पर रमा देवी जी बैठी थी, पिछड़े समाज से आती हैं। आजम खान ने कहा तुम्हारी आंखों में मन करता है देखता हूं तो देखता रहूं, हटाऊं ना। ये भाषा की बात करेंगे समाजवादी पार्टी वाले, और बात कांग्रेस के प्रवक्ता की भी कर लेते हैं। किसी के लिए गलत भाषा का इस्तेमाल हो ये उचित नहीं, स्वीकार्य नहीं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी के लिए गलत भाषा का इस्तेमाल हो और यहां चैनल पे आके उसकी निंदा ना हो, पुराने बयान निकाल रहे हैं। तो मैं अगर निकालने लगा तो 100 गालियां दी गई हैं नरेंद्र मोदी जी को और तमाम बड़े नेताओं द्वारा। अरे कांग्रेस के प्रवक्ता आप कह रहे थे उत्तर दक्षिण में बांटना, खड़गे जी और राहुल गांधी जी का बयान है दक्षिण भारतीय लोग बड़े समझदार होते हैं, उत्तर भारतीय नहीं। अरे हम कहते हैं हर भारतीय समझदार होता है, हर भारतीय देश के लिए जान न्यौछावर कर सकता है। ये आपकी सोच है बांटने वाली। और अंत करूंगा कह के अंजना जी, ये मोदी जी का सम्मान क्या करेंगे? इन्होंने तो पीवी नरसिम्हा राव जो कांग्रेस पार्टी के थे उनकी अंत्येष्टि नहीं होने दी थी दिल्ली में। उनका पार्थिव शरीर कांग्रेस हेडक्वार्टर आ रहा था, सोनिया गांधी ने रोक दिया था। सीताराम तो गौरव जी इतिहास में ही पहुंच गए। ये है कांग्रेस पार्टी। शुरू किया आपने कि इतिहास की बात सब बताने लगते हैं और आप भी इतिहास के ही गोते लगाने लगे। ठीक है, अब लौट रही हूँ। शांतनु, तो प्लीज आप लोग दोनों रुक जाइए। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, शांतनु सारे ऑपोजिशन पार्टीज के हैं, तो गौरव जी जवाब देंगे। शांतनु दा, जब यहाँ तक कि दीदी को दीदी बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उस पर भी आपने बोला कि दीदी का अपमान है। अब जब टेररिस्ट जैसा शब्द यूज हो रहा है, आपको नहीं लगता है कि विपक्ष कहीं ना कहीं, हालांकि यहाँ पर आपका अलायंस तो है नहीं कांग्रेस पार्टी में, मुझे पता है आप डिफेंड नहीं करेंगे, लेकिन पीएम का अपमान आपको नहीं लगता है कि एक इशू बीजेपी को दे देती है विपक्ष? देखिए, एक अलग पार्टी का नेशनल अध्यक्ष जो क्या बोला है उनका क्लैरिफिकेशन उनको ही देना है। जहां तक बंगाल का सवाल है, आप ही मुद्दा उठाया। उस टाइम ममता बनर्जी वॉज द ओनली लेडी चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंट्री जिनको हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रिडिक्यूल किया दीदी वो दीदी करके कह के। और अभी जबकि वे उनका आदत है कि चुनाव का टाइम हर वक्त दिल्ली पैसेंजर की तरह आता रहता है, और ये अच्छा है, वो जितना बार आएंगे हमारा तृणमूल का वोट उतना बढ़ेगा, उतना आगे जाएगा। इस बार भी आके जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी डराने लगी है, वो ये कहा है कि तृणमूल वर्कर को चुन चुन के देख लूंगा। और उनका जो होम मिनिस्टर है उन्होंने बोला उल्टा लटका के मारूंगा। राजनाथ सिंह जी है, राजनाथ सिंह जी बोला तृणमूल का जो वर्कर है अगर जेल में रहेगा नहीं तो ऊपर चला जाएगा। और यूपी का चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी कहा है कि उसके ऊपर से बुलडोजर चलाया जाएगा। तो ये हमारा बंगाल में चुनाव का टाइम में प्रधानमंत्री जी, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, इतना सारा बीजेपी रूल स्टेट का चीफ मिनिस्टर रखे जिस तरीके से हमारा वोटरों को और तृणमूल कांग्रेस गुण को डरा रहा है। शांतनु दा, एक सवाल है। शांतनु जी एक सवाल है, एक काउंटर क्वेश्चन है। दीदी कहना अपमान है,
और अपने ही देश में किसी को गुजराती आ गया, बाहरी आ गया, ये कहना ठीक है? बंगाल इस रिडिक्यूल नहीं कल्चर है। में विश्वास नहीं करता है मैडम। बंगाल को बांग्ला भाषा बोलने के लिए बंगाल का बाहर में पीटा जाता है। बंगालियों को मछली खाने के लिए बंगाल का बाहर रहने से उन लोगों को पीटा जाता है, वापस भेज दिया जाता है। और बंगाल में झांक के देखिए, कल बिहार का एक एमपी, उनका नाम है अशोक यादव, वो बोला वो तृणमूल का एमपी नहीं है, वो बोला है कि बंगाल को धीरेन मिस जी, करता हूँ, नमन करता धीरेन हूँ, जी, क्योंकि ठीक है, धीरेन जी जवाब 2 दीजिए। करोड़ बिहारी आदमी बंगाल में काम करता है। और बंगाल का आदमी जब अंजना बाहर जी। जाता अरे है, सर, किसी बांग्ला एक सेकंड भाषा सर, बोलने के देखिए लिए शांतनु उनको जी, पीटा जाता है। किसी बंगाली का कहीं पर भी अपमान हो, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। बिहार के लोगों का भी अनेक राज्यों में अपमान होता है। इसका ये अर्थ नहीं है कि कोई बिहार में आए या कोई बंगाल में आए तो अपने देशवासी होते हुए हम कहें कि ये बाहरी है, ये यहाँ का नहीं है। इतना प्यार है बंगाल के लिए, आप ऐसा नहीं बोलिए। बंगाल में लोगों में इतना प्यार है कि हर राज्य से लोग आते हैं, वो स्वागत करते हैं। किसी को बाहरी बोल के हम तो यही बंगाल बोल के रहे लोग हैं, नहीं बंगाल भगाते में- हैं। धीरेन जी जवाब बंगाल दीजिए में उनकी हर बातों का। राज्य सवाल हर यही है। राज्य से आदमी बंगाल हाँ, में आता हाँ। है। यहाँ पर प्यार मोहब्बत बिल्कुल। मिलता है। यहीं पे सोच तो फिर आती क्यों है बोलते हैं अंजना कि जी। गुजराती आ गए, बाहरी हैं ये लोग? धीरेन जी, धीरेन जी, अंजना जी, धीरेन ये हताशा दिखलाता है राजनीति विचारों की होती है, लाचारों की नहीं होती है। जब भविष्य अंधकार में होता है ना, तो भाषा गिर ही जाती है। और जिस तरह से लगातार कांग्रेस पार्टी हो, चाहे किसी भी दल के नेता हो, मैं सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं करता हूं, राजनीति मुद्दों की होनी चाहिए। मुद्दे इनके पास है नहीं। तो जो हम अच्छे काम कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी के पर सवाल खड़ा करते हैं ये लोग। क्या अगर हम अपने मां बहनों को अगर 33% आरक्षण दे रहे थे तो कोई आतंकी संगठन या आतंकी सोच के व्यक्ति या आतंक फैलाना है? क्या अगर हम इस देश के लोगों को इस युद्ध की परिस्थिति में अगर हर घर को गैस दे रहे हैं, उज्ज्वला की चूल्हा दे रहे हैं, जल रहा है उनका, तो क्या ये आतंकी सोच हो सकती है? आतंक फैलाना हो सकता है? क्या बंगाल को भी हम 2047 तक विकसित भारत के अन्य राज्यों की तरह उसे भी रखना चाहते हैं जहां सबसे विकसित भारत की कल्पना की गई थी? आज वो पीछे है। क्या यह आतंकी सोच है या आतंक फैलाना है? आप बोलने के पहले सोचिए कि मैं क्या बोल रहा हूं। आप राजनीति कर रहे हैं और कहते हैं कि देश की बड़ी पार्टी है आप। खड़गे साहब वही भाषा बोल रहे हैं जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए राहुल गांधी जी बोल जाते हैं। तो परंपरा की शुरुआत उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं उनका काफी सम्मान करता हूं आदरणीय राहुल गांधी जी का। कांग्रेस की पार्टी भी उनकी सम्मान करती है, पर देशवासियों को भी सम्मान करना चाहिए। क्यों नहीं करते हैं? इसी सब तरह की चीजों को आप उनका अपमान करके 140 करोड़ लोगों का अपमान करते हैं ना। महिला बिल का विरोध करके आपने तो आधी आबादी का विरोध किया ना। तो आप अपने देश की माता बहनों का भी विरोध किया। आप अपने माँ माटी मानुष की जो बात करते हैं, माँ में कौन है? या तो भारत माँ होंगी या अपनी माँ होंगी, दोनों का आपने अजय विरोध किया। उपाध्याय जी, ठीक है। अजय उपाध्याय जी, एक सेकंड आ रही हूं अनुराग जी। अजय उपाध्याय जी, आप लोग का एक छोटा सा रिएक्शन दीजिएगा, जिसके बाद सबका जवाब गौरव जी देंगे। अजय उपाध्याय जी, बिहार में आपने देखा, हाँ, आरजेडी के एक मंच से प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ। आप लोगों ने एक नायाब एआई वीडियो बनाया उनकी दिवंगत मां का, वहां पर भी आपको सेटबैक हुआ पॉलिटिकली। मतलब आप सोचिए कि पिछली बार आरजेडी सबसे बड़ी सीट बनी थी और इस बार क्या हालत हो गई। आप तो एआईएमआईएम के बराबर आ गए। फिर भी इस तरह का काम करना, आपको नहीं लगता है कि थोड़ी मर्यादित भाषा की जरूरत है? अंजना जी, राजनीति में मर्यादित भाषा होनी ही चाहिए। इसका कांग्रेस पार्टी सदैव जो है सम्मान करती है। लोक लाज लोक भाषा से भी चलती है और सच बात है कि आदर्श स्थापित करना चाहिए। लेकिन किसके लिए कह रही है? क्या ये बिहार वाला तो एंगल अभी तक उस पर कोई पकड़ा नहीं गया? पकड़ना चाहिए था, जेल में डालना चाहिए था। जहां तक बात हमारे साथी ने की है, यहां पैनल पर बैठे लोग हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा का क्या अभी इसी वक्त भाजपा के प्रवक्ता या एलजेपी के प्रवक्ता क्या उस भर्त्सना करेंगे? ये एक बुजुर्ग व्यक्ति 82-83 वर्ष के हैं, उनको पागल शब्द से नवाजा गया था क्या अभी कुछ ही दिन पहले? और मुझे नहीं लगता कि किस चैनल ने इस पर डिबेट किया और कब किया। डिबेट का मैं इस पर नहीं जाऊंगा। सच्चाई यह है कि राजनीति में जिस तरह से मोदी जी लगातार पार्टी को, हमारे पार्टी को दीमक, कीड़ा, बछड़ा हमारे नेता को, विधवा हमारी नेत्री को, कांग्रेस को क्या क्या नहीं रोज बोलते, आतंकी संगठन बोलते हैं।
अभी चुनाव में देख लीजिए, अभी राष्ट्र के नाम संबोधन, क्या स्तर गिरा दिया कि राष्ट्र के नाम संबोधन हो रहा है और कांग्रेस को गालियां दी जा रही है। ये तो स्तर तय किया है, ये एक लेवल मेंटेन किया है। सच पूछिए तो यदि नोबेल पुरस्कार गालियों में दिया जाता ना, तो ट्रंप नंबर 1 होता, मोदी जी का जो बड़ा मित्र है, और दूसरे नंबर पर कौन आता इसमें कहने की जरूरत नहीं है। पूरा देश समझता है इस बात को। सरेंडर और समझौतावादी की बात आपने की है, ये तो सच है। अभी भी रसिया से ऑर्डर ही लेना पड़ रहा है ना तेल के लिए। क्यों नहीं आपने इस पर आपत्ति जताई भाई? अभी जवाब भी दीजिए आपको जो है गौरव जी। हमारे गौरव जी, अब जवाब दीजिए। टैंकर पर जो है गौरव गोलियां जी, चली जवाब ना, दीजिए। उस पर क्या जवाब दिया? कूटनीति के बदले आप कुटिल नीति में लगे हुए हैं। आपको चाहिए अभी विश्व में हमारे भारत का मान सम्मान कैसे बढ़े। ठीक है, हमारी अब राष्ट्रीय जवाब हित सुनिए ना अजय जी। अजय जी देखिए, 4 लोग हैं, 3 लोग हैं, जवाब सुनिए। अरे बहुत मच्छर है यहाँ वर्धमान में, बस कीजिए, बोलिए अंजना जी, गौरव जी। बात होते होते पश्चिम बंगाल तक चली गई। तो पश्चिम बंगाल की अगर बात हो रही है तो हम सब जानते हैं कांग्रेस पार्टी का पिछली बार पश्चिम बंगाल में अंडा आया था, जैसे दिल्ली और आंध्र प्रदेश में इस बार भी अंडा ही आएगा। और मंडे हो या संडे, कांग्रेस पे रोज आएंगे अंडे, इसलिए छोड़िए उनको। पहले मैं टीएमसी की बात करता हूं। दीदी और दीदी कहना ये गलत बयानी है। ये ऐसा बयान है जिससे भावनाएं लोगों की आहत होती हैं। लेकिन मोदी जी के लिए जब ममता बनर्जी रावण बुलाती हैं देश के प्रधानमंत्री को, तो ठीक ही होगा। जब मोहम्मद बिन तुगलक बुलाती हैं तो ठीक ही होगा। दंगाबाज बुला देती हैं प्रधानमंत्री जी को तो ठीक ही होगा। और अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं, जिन्होंने भारत को नई ऊंचाइयों पे पहुंचाया है, नक्सलवाद को खत्म किया है, उनको गुंडा बुलाती हैं, दंगाबाज बुलाती हैं। और विचित्र बात यह है, सबसे ज्यादा दंगे होते हैं तो पश्चिम बंगाल में होते हैं। आप जानती हैं संदेश खाली, उसके अलावा 2 मई को जब पिछली बार परिणाम आए थे तब भी दंगा हो रहा था, और ये गृह मंत्री को दंगाबाज बुलाती है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, कांग्रेस में अगर थोड़ी भी अकल होती है अंजना जी, 2007 में सोनिया गांधी जी ने नरेंद्र मोदी जी को मौत का सौदागर बुलाया, वहां से अब शब्दों की शुरुआत करी। सोनिया गांधी ने ग्रीन सिग्नल दिया अपने सभी नेताओं को कि मोदी जी को और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को गाली दो। 2007 का गुजरात का चुनाव कांग्रेस पार्टी हार गई और 7 चुनाव गुजरात में हार चुकी है। दूसरी बात, हम 2019 में जानते हैं देश के ईमानदार प्रधानमंत्री को राहुल गांधी ने कहा चौकीदार चोर है। पूरे देश ने कहा हम भी चौकीदार। 2019 में 303 सीटें आई भाजपा की अकेले। क्यों? अगर नरेंद्र मोदी जी को गाली दोगे, सर तन से जुदा करोगे, उनकी स्वर्गीय माता जी को गाली दोगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को आपने गाली दी, जनता ने कभी इसे पसंद नहीं किया है और ये चुनाव हारते रहे। और अब इतिहास के पन्नों में एक दिन आएगा, पढ़ा जाएगा कि एक थी कांग्रेस पार्टी, जैसे डायनासोर, जैसे दीनासोर, वैसे ही कांग्रेस पार्टी कभी भारत में होती थी।